एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस जो एक फिल्म में काम करने के लिए सबसे ज्यादा पैसे वसूल करती है। इस एक्ट्रेस का डंका सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी बजता है। एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस जिसके फेसबुक पर सबसे ज्यादा 56 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 89 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर है। इस एक्ट्रेस ने कई बॉलीवुड एक्टर के साथ साथ हॉलीवुड एक्टर को भी अपने जिस्म का शिकार बनाया है। आज हम बात करेंगे देसी गर्ल के नाम से मशहूर प्रियंका चोपड़ा की। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर में अशोक चोपड़ा और मधु चोपड़ा के घर हुआ था। प्रियंका के माता पिता आर्मी में डॉक्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं। प्रियंका चोपड़ा का एक छोटा भाई सिद्धार्थ चोपड़ा है। प्रियंका को ऊंचाई तक पहुंचाने में उनके माता पिता का बहुत बड़ा रोल था। ये बात तब की है जब प्रियंका की मां ने प्रियंका की कुछ तस्वीरें फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड के लिए भेज दी और वो कुछ इस तरह मिस वर्ल्ड का हिस्सा बनी और विश्व सुंदरी 2000 का खिताब भी अपने नाम करने में कामयाब रही। प्रियंका को 30 नवंबर 2000 को लंदन के मिलेनियम डोम में मिस वर्ल्ड 2000 और मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन ऑफ ब्यूटी एशिया एंड ओशिनिया का ताज पहनाया गया। कहा यह भी जाता है कि मिस वर्ल्ड के दिनों में वो ब्रेकअप के दौर से गुजर रही थी। दरअसल प्रियंका चोपड़ा और असीम मर्चेंट के बीच अफेयर उनके करियर के शुरुआती दिनों में हुआ था, जब वो मॉडलिंग किया करती थी। असीम मर्चेंट वो पहले शख्स है जो प्रियंका चोपड़ा की जिंदगी में शामिल हुए। फिल्मों में आने से पहले प्रियंका उनको डेट किया करती थी, मगर जैसे ही प्रियंका को बॉलीवुड में सफलता मिली वैसे ही वो अपना पहला प्यार यानी असीम मर्चेंट को भूल गई। इसके बाद साल 2004 में आई ऐतराज फिल्म के बारे में तो आपको पता ही होगा। इस फिल्म में प्रियंका ने अक्षय कुमार के साथ सारी हदें पार कर दी थी। इसके बाद से दोनों के इश्क के चर्चे पूरी दुनिया में छाने लगे। उस दौर में प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार की जोड़ी दर्शकों में काफी फेवरेट मानी जाती थी। दोनों कई बार कई पार्टियों में भी साथ में दिखाई देते थे। लेकिन जब ये बात अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना को पता चली तो ट्विंकल खन्ना ने प्रियंका चोपड़ा के साथ दोबारा काम करने को लेकर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ प्रियंका चोपड़ा का नाम जुड़ना सबसे बड़ी खबर थी। दोनों ने साल 2006 में फिल्म डॉन में एक साथ काम किया था। फिल्म डॉन के दौरान शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के अफेयर की खबरें खूब सुर्खियों में थी, जिसके बाद दोनों को कई बार साथ में स्पॉट किया जाने लगा। इतना ही नहीं, दोनों साथ में विदेश छुट्टियां मनाने के लिए भी गए थे। लेकिन शाहरुख और प्रियंका के अफेयर की लगातार आ रही खबरों ने गौरी को परेशान कर दिया था और बाद में गौरी खान ने बड़ा कदम उठाते हुए शाहरुख और प्रियंका के साथ काम करने पर पाबंदी लगा दी थी। उसके बाद हरमन बावेजा का नाम प्रियंका चोपड़ा के साथ उस वक्त जुड़ा जब दोनों साल 2008 में लव स्टोरी 2050 कर रहे थे। दोनों कई बार कई जगहों पर एक साथ भी दिखाई देते थे, लेकिन एक्टर का फिल्मी करियर ट्रैक से उतरते ही प्रियंका ने हरमन के साथ भी रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद शाहिद और प्रियंका ने एक साथ कमीने और तेरी मेरी कहानी जैसी फिल्मों में काम किया। साल 2009 में फिल्म कमीने की शूटिंग के दौरान दोनों के अफेयर की खबरें भी उड़ने लगी। कमीने की सफलता के साथ साथ दोनों की जोड़ी भी हिट हो गई। 2011 को जब प्रियंका के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा तब सुबह के 7:30 बजे थे। उस समय शाहिद कपूर प्रियंका चोपड़ा के घर पर मौजूद थे। वहीं जब प्रियंका से पूछा गया सुबह 7:30 बजे शाहिद उनके घर पर तौलिए में क्या कर रहे थे, तब इस पर प्रियंका ने जवाब में कहा, शाहिद मेरे घर से सिर्फ 3 मिनट की दूरी पे रहते हैं, इसलिए जब मेरे घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी तो मैंने शाहिद को फोन किया। खबरों की माने तो उस समय प्रियंका और शाहिद एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूबे हुए थे कि दोनों ने गोवा में एक प्राइवेट पार्टी में सगाई भी कर ली थी, जिसके बाद दोनों जल्द ही अपने रिश्ते को शादी तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन प्रियंका उसके बाद रणबीर कपूर के साथ अपनी अगली फिल्म अनजाना अनजानी में बिजी हो गई और फिल्म के सेट से रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा की नजदीकियों की खबरें फैलने लगी। इसी बात को लेकर शाहिद ने प्रियंका से रिश्ता तोड़ दिया। एक इंटरव्यू के दौरान प्रियंका ने कहा, मैं एक के बाद एक रिलेशनशिप में रही। मैंने उन्हीं एक्टर्स को डेट किया जो मेरे को स्टार हुआ करते थे। मुझे अंदाजा था कि एक रिलेशनशिप किस तरह का होता है। जिन भी लोगों को मैंने डेट किया वो सभी शानदार थे। जिन लोगों को मैंने डेट किया वे सभी वंडरफुल थे। प्रियंका अपने पुराने रिलेशनशिप से सबक लेकर आगे बढ़ रही थी और अपना पूरा ध्यान अपने करियर पर लगा रही थी। लेकिन निक प्रियंका में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। लेकिन फिर भी प्रियंका को ये भी लगता था कि दोनों में एज गैप भी है। लेकिन जैसे जैसे प्रियंका ने निक के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया तो उनका पूरा नजरिया ही निक को लेकर बदलता चला गया।
प्रियंका ने बताया था कि निक में जबरदस्त कॉन्फिडेंस था और सबसे बड़ी बात वो प्रियंका की किसी उपलब्धि पर उनसे ज्यादा ना सिर्फ खुश होते थे बल्कि आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करते थे। प्रियंका को निक की यही आदत पसंद आ गई और उन्होंने उनसे शादी में बंधने का फैसला कर लिया। इसके बाद 1 दिसंबर 2018 के दिन प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने जोधपुर के उमेद भवन पैलेस में धूमधाम से शादी की और आज उनकी एक बेटी है जिनका नाम मालती मेहरा चोपड़ा जोनस है। तो दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।